बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत बड़ी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आज काजी साहब को जस्टिस मुनीब अख्तर ने अचानक दूसरा बड़ा सरप्राइज दे दिया है। इस सरप्राइज के बाद अब काजी साहब के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह का एक नया मैच पड़ गया है। इस मैच के अंदर कौन विनर होगा, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही इमरान खान की मुसलसल जो एहतजाज की कॉल है, उस पर हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ नए इकदाम उठाए जा रहे हैं। उसमें एक गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लाने के हवाले से भी इमरान खान को एक पैगाम दिया गया है। उसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है। और स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बड़ा आम इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास के अंदर क्या होगा, ये डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस चैनल पर जो फायर वॉल लगाई गई है उसको आप अपने लाइक्स और कमेंट के जरिए तोड़ने के अंदर मदद फराम करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुलाया है और इस इजलास के अंदर जो है ये कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं को इस इजलास में बुलाया गया है। इन कैमरा इसमें ब्रीफिंग होनी है और इसका जो बुनियादी मकसद है वो इस वक्त जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी है, उस तनादर के अंदर इंतहाई आम ब्रीफिंग दी जाएगी। और इसमें 2 अक्टूबर को 2024 को पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये इजलास मुनक्कद होगा। और इजलास के अंदर सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अब ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की, अब हुकूमत बिल आखिर ये तस्लीम कर गई है कि बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो ठीक नहीं है और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर भी दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं। और आज तो तालिबान हुकूमत ने बाकायदा पाकिस्तान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके एरिए के अंदर एक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है और उस दहशत गर्दी के अंदर जो लोग थे वो पाकिस्तान के अंदर से एक इलाका है मस्तूंग, वहाँ से वो बाकायदा तौर पर जो है वहाँ उनके ठिकाने हैं। इस तरह की जो एक इल्ज़ाम है वो आज लगाया गया है। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा तनाव है वो आपको इल्म है कि इमरान खान को भी ये अंदाज़ा है कि इस वक्त कादी फ़ायद ईसा की एक्सटेंशन हो गई तो कल को एक और एक्सटेंशन होगी। फिर ये खाऊ कबाइल का जो पूरा कुंबा है ये आराम के साथ इस पाकिस्तान पर कब्ज़ा जमाने के अंदर पहले ही कामयाब हो चुका है। अब इसका रास्ता रोकने के लिए एक ही हथियार है और वो है अवाम की ताकत का मुजाहरा। वो अवाम जिन्होंने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, लेकिन उस मैंडेट को पांव तले रौंद दिया गया। और अब अगर वो लोग सड़कों पर नहीं निकलते, पुरअमन तौर पर लाखों लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, एक तो इससे इमरान खान के खिलाफ जो बोगस मुकदमात है उनका सिलसिला भी बंद नहीं होगा, रिहाई भी नहीं होगी। और अभी जो बुशरा बीबी की तदलील की गई है कि उनको बेपर्दा जो किया गया आपको इल्म है, और उस पर जो बताया नईम हैदर पंजुत्था ने, तो उनके घर पर भी छापे लगे हैं। ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। इसका अल्टीमेटली मकसद इमरान खान को गुस्सा दिलाना है, इमरान खान को तंग करना है, उनको अजियत पहुँचाना है। तो अब इमरान खान ने भी कहा है कि अवाम ने डी चौक पहुँचना है, बाकी एहतजाज रूटीन के मुताबिक कीजिए। मुल्तान के अंदर चूँकि मैच था, इस वजह से मुल्तान का जो प्रोटेस्ट है वो उसको डिले कर दिया गया, मौखर किया गया। और साथ जो बहावलपुर के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई है। अब लेकिन ख़ास तौर पर जो फोकस किया है इमरान खान ने, और ये अली अमीन गंडापुर का बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान इस सेंस के अंदर है कि एक तरफ उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है और ये पैगाम बाकायदा तौर पर ज़राए दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को ये कन्वे किया गया है कि अगर आप इसी तरह जारी रखते हैं, जलगार रखते हैं, तो फिर गवर्नर राज का नफाज होगा और उस गवर्नर राज के अंदर आपकी हुकूमत चली जाएगी। और ये पैगाम जो अली अमीन गंडापुर हैं वो इमरान खान तक पहुँचा चुके हैं। और इसी के जवाब में इमरान खान ने कहा है कि गवर्नर राज लगे, जो भी लगे, आपने प्रोटेस्ट करना है, लीड करना है, लोगों को निकालना है। खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग हैं वो निकलेंगे। अब गवर्नर राज जो है वो अगर लगता है तो फिर क्या होगा? एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से
प्रोटेस्ट होंगे, फिर जो पुलिस है वो आपको इल्म है कि दूसरी तरफ खड़ी होगी, तो वहाँ के लोगों की भी मुश्किलात के अंदर इजाफा होगा। क्या रियासत ये गवर्नर राज अफोर्ड कर सकती है? एक तरफ जो है वो वैसे ही दहशत गर्दी है, और फिर जो अवाम है वो भी मुखालफ, और इस तनादर में एहतजाज का एक ना थमने वाला जो सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन इस वक्त जो रियासत के हाकम हैं उनको लगता है ना कोई मुल्क से गरज है, ना मईशत से गरज है, ना कोई सियासी इस्तेकाम से गर्ज है। वो अपनी एक्सटेंशनों के चक्कर में है, और उसी के अंदर अगर गवर्नर राज लगता है तो फिर हालात मजीद जो है वो खराबी की तरफ बढ़ते हुए बगैर दिखाई दे रहे हैं। चूँकि इमरान खान ने कहा है कि इस हुकूमत जाती है जाए। अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि भाई हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा की है तो कम अज़ कम अब पुलिस उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, उनके घरों पे छापे नहीं पड़ रहे, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही, उन पर तशद्दुद नहीं हो रहा, वो एहतजाज करें, मुजाहरे करें, कोई ये नहीं कहता। लेकिन कल को हमारे ऊपर सख्तियाँ बढ़ जाएंगी। तो लेकिन इमरान खान जो है बहरहाल वो बेहतर हैं, वो लीडर हैं, वो समझते हैं कि तंग आमद बजंग आमद, अगर अब आप नहीं निकलेंगे तो अगला जो सेटअप मजबूत हो रहा है वो तो आज़ादी इधारे राय भी छीन लेगा। जमहूरियत पहले ही तकरीबन ख़त्म हो गई है, मार्शल लॉ प्लस नाफज है, फिर मजीद इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होंगी, नाजायज़ बोगस मुकदमात होंगे, तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी, ख़वातीन को जिस अंदाज के अंदर तजलील की जा रही है वो और बढ़ेगी। तो लिहाजा यही वक्त है कि इस एक्सटेंशन को रोका जाए। तो ये एक तो बात है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो दरअसल यानी अली अमीन गंडापुर के जो बयानात हैं उसको आज इमरान खान ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन वापस जाना उनको अप्रिशिएट नहीं किया। अब आपने देखा जस्टिस मुनीब अख्तर आज बेंच के अंदर नहीं बैठे, लेकिन अब उन्होंने एक दूसरा शाम के बाद खड़ा किया है, और वो जो एक आर्डर जारी किया गया है, आर्डर ऑफ द डे, 4 जजेस बैठे और वो तहरीरी आर्डर जारी किया गया, यानी वो कार्रवाई आज के इजलास की जारी की गई। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक नया खत लिखा है, और इस खत के अंदर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आज की समात है उसका हुक्मनामा गैर कानूनी है, यानी वो हुक्मनामा बनते ही नहीं था। उन्होंने कहा आर्टिकल 63A से मुताल्लिक जिस केस की समात हुई है उसके अंदर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समात करना थी। ये खत का मतन है। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। आज की समात का हुक्मनामा मुझे भेजा गया, हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम है, मगर आज की समात कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले ख़त में तफसील से बयान कर चुका हूँ। आज की समात के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। आज की समात के हुक्मनामे पर एहतजाज करता हूँ, और जुडिशल आर्डर ये नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की जो आज हुक्मनामा काजी साहब और 3 जजेस ने जारी किया है, यानी टोटल 4 जजेस ने, वो कहते हैं ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था और इस हुक्मनामे को गैर कानूनी समझता हूँ और इसकी कानून के अंदर कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। अब एक तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने दोबारा अब आज जो है वो इसके अंदर सवालात उठाए हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है, आपको इल्म है, एक कमेटी बनाई गई। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लाया गया, उसको जस्टिस बंदयाल और मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उड़ा दिया, लेकिन काजी साहब आए, उन्होंने पहले यही केस फिक्स किया कि ये आज़ादी होनी चाहिए, ये जमहूरियत है, एक जज के बजाय उसकी इजारादारी नहीं होनी चाहिए बल्कि 3 जजेस होने चाहिए। उस वक़्त चूँकि उनके दस्ते रास, उनके ख़ास हीरे जस्टिस सरदार तारक जो मसूद हैं वो उस वक़्त मौजूद थे। जब वो हटे तो उस जगह पे कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर आए, तो फिर हमने देखा कि काजी साहब अक़लियत में चले गए। उनकी मनमानियाँ, उनकी आमराना रवैया उसको धचका पहुँचा, अना को धचका पहुँचा। तो फिर एक नया उनकी फरमाइश पर या हुकूमत ने उनको फैसिलिटेट किया, और वो जो फैसिलिटेशन है वो अब जिस अंदाज के अंदर आई है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह जो है वो उनकी अना को तस्कीन नहीं पहुँची।
अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट आई है, अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो नई कमेटी बनी है उसमें जस्टिस मंसूर जो है वो उस इजलास में शरीक नहीं हुए। वो समझते हैं कि ये मामला फुल कोर्ट के अंदर आना चाहिए। अब ये जो फुल कोर्ट वाला मामला है वो अभी तक चूंकि इजलास में बैठे नहीं है, तो अब सुबह चूंकि जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में शरीक नहीं है, अब इस बेंच के अंदर नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है और वो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है जिसके मेंबर काजी फायद ईसा हैं और उन्होंने अपने खास हीरे जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनको इसमें शामिल किया है और साथ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह चूंकि कमेटी में नहीं है तो वो समझते हैं कि अब ये गैर कानूनी है, पहले फुल कोर्ट बुलाएं इंतजामी साइड पर तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की, तो फिर हम इसको जो है वो तस्लीम करेंगे। अब आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने जो हुक्मनामा जारी किया, अब चूंकि नया कल बेंच बनाना है, आज काजी साहब ने कहा है उन्हें जल्दी है 63A की, ताकि लोटे उनको अगवा किया जाए, लोटा बनाया जाए और फिर उनकी एक्सटेंशन का रास्ता हमवार हो। और ये केस बहुत जल्दी है उनको, तो एहतजाज की एक तरफ कालें दी जा रही हैं और दूसरी तरफ जो अरेंजमेंट्स हैं काजी साहब की एक्सटेंशन के वो हो रहे हैं। तो अब काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास है वो सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। अब इस इजलास के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह मुमकिना तौर पर फिर शरीक नहीं होंगे और जब वो फिर शरीक नहीं होंगे तो 2 रुकनी जो कमेटी अपने जो हीरे और वो जवाहरात इकट्ठे होंगे तो वो खुद ही एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और फिर कल जो है वो अपनी मर्जी का हम ख्याल बेंच पहले भी है तो अब वो समाअत को आगे बढ़ाएंगे। तो ये इस वक्त जो है वो जल्दबाजी है और कल काजी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह का ये मैच है। मंसूर अली शाह चूंकि उसमें शरीक नहीं होंगे तो काजी साहब अकेले ही बालिंग करवाएंगे, अकेले ही वो आपस के अंदर बैटिंग करवाएंगे। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन और काजी साहब ये मैच जो है वो आपस में दोस्ताना खेल के फैसला करके तो फिर 63A के तहत लोटों के वोट डालने का रास्ता हमवार करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट है जी। देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।